हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया मैगजीन शुरू की थी, जनरल डिफेंस शुरू किया था। पार्ट ए हम बना चुके हैं, ये पार्ट दूसरा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस क्या है बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया की। एक्सेप्शंस क्या है बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया की, मतलब क्या है। देखो, हमें पता है कि बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया क्या होती है। प्लेंटिव है कोई व्यक्ति, प्लेंटिव कौन होता है, जो केस करता है किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। कोई डिफेंडेंट है, उसके अगेंस्ट केस कर दिया। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस किया। अब डिफेंडेंट जो है जिसके अगेंस्ट केस किया गया है वो जनरल डिफेंसेस की हेल्प लेके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया एक जनरल डिफेंस है। इसके अंडर डिफेंडर क्या बोलता है कि जो प्लेंटिफ है इसने खुद अपनी सहमति दी थी, अपनी कंसेंट दी थी नुकसान को बेयर करने के लिए जो इसको नुकसान हुआ है। जैसे क्रिकेट मैच वाला केस खुद बंदा देखने गया था, हॉकी वाला केस मैच खुद देखने गया था, हॉकी मैच या हॉकी खेलने बंदा खुद गया था प्लेयर, या फिर ऑटो रेसिंग क्लब वाला केस या पेशेंट डॉक्टर वाला केस। डिफेंडेंट ये बोलता है, ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि प्लेंटिफ की कंसेंट थी। कंसेंट इंप्लाइड एक्सप्रेस कुछ भी हो सकती है। इसकी कंसेंट थी वो काम करने के लिए, वो हार्म बियर करने के लिए, लॉस लेने के लिए, उसको लॉस हुआ, इसकी कंसेंट से हुआ, तो मैं लायबल क्यों हूँ, मुझे लायबल नहीं करो, मुझे डिफेंस दिया जाओ। ये होता है बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया का डिफेंस। पर एक्सेप्शन ऑफ बुलेंटी नोटिफाइड इंजुरिया का मतलब क्या है, मतलब ये है कि डिफेंडेंट बोलेगा कि प्लेंटिफ ने खुद किया, प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दी, प्लेंटिफ वाज रेडी टू गेट द हार्म, ही हैज कंसेंटेड, ये सब कुछ बोलेगा, डिफेंडेंट बोलेगा। लेकिन इसके बावजूद डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलेगा। प्लेंटिफ ने चाहे अपनी कंसेंट दे दी थी, अपनी सहमति दे दी थी कोई लॉस कोई हार्म बियर करने के लिए, इसके बावजूद भी डिफेंडेंट लायबल होगा, इसको इसका डिफेंस नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। अर्थात बोलने का मतलब वही हुआ आ जाके कि एक व्यक्ति अपनी कंसेंट देगा कोई हार्म बियर करने के लिए, कोई लॉस बियर करने के लिए, डिफेंडेंट उसके ऊपर उस लॉस बियर करने की जो उसे कंसेंट दी थी उसका सहारा लेके डिफेंस लेने की कोशिश करेगा, लेकिन कोर्ट डिफेंस नहीं देगा। प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिलेगा, डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलेगा, अर्थात डिफेंडेंट लायबल होगा। तो एक्सेप्शन जो पहले लिया वो रेस्क्यू केसेस, मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देखिए आपको समझ आएगा। रेस्क्यू केसेस, रेस्क्यू केसेस, देखो रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अब केस देखो, केस के एक केस हुआ, मैं फैक्ट बताता हूँ आपको कि एक स्ट्रीट में एक गली में क्या था कि एक व्यक्ति ने अपने घोड़े रखे हुए थे, खड़े किए हुए थे, दो घोड़े बांधे भी नहीं थे, खड़े किए थे स्ट्रीट में। एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति था, मान लो वो व्यक्ति ए है, ए ने एक स्ट्रीट है वहाँ पे, यहाँ एक घोड़ा दो घोड़े खड़े किए थे, बांधे नहीं थे, खड़े करके चला गया था। तो यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे कुछ। इन बच्चों में से एक बच्चे ने इन्हीं घोड़े के ऊपर पत्थर मारा, छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने पत्थर मारा। जब घोड़ों में पत्थर मारा, घोड़ों ने भागना शुरू कर दिया। घोड़े बांधे तो थे नहीं, जो घोड़े का मालिक है उसने बांधे तो थे नहीं, ए है घोड़े का मालिक, उसके घोड़े खड़े थे, उसने घोड़े बांधे नहीं, वो चला गया काम करने। जब घोड़े पे पत्थर लगे, घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, रास्ते में कुछ बच्चे, छोटे बच्चे और महिला औरतें खड़ी थी, तो घोड़ा उनकी तरफ भाग रहा बड़ी फास्ट। वहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा था, उसने देखा कि ये घोड़े जो हैं इन महिलाओं को कुचल देंगे, बच्चों को कुचल देंगे, कोई मर भी सकता है। तो उस पुलिसमैन ने अपनी सहमति से, अपनी कंसेंट से उन घोड़ों को हटाने के लिए कूद गया पुलिसमैन, और पुलिसमैन को बहुत सारी इंजरी आई। जब पुलिसमैन को इंजरी आई उन घोड़ों की वजह से आई ना, तो पुलिसमैन ने क्या किया, केस कर दिया इसके ऊपर, जो घोड़ों का मालिक था उसके ऊपर केस कर दिया। तो घोड़े के मालिक के ऊपर केस हुआ, तो घोड़े का मालिक डिफेंडेंट बन गया।
पुलिस वाला, जो पुलिस वाला था वो प्लेंटी बन गया। अब जो घोड़े वाला था डिफेंडेंट, उसने डिफेंस लिया। डिफेंस कौन लेता है? डिफेंडेंट लेता है। क्या डिफेंस लिया? वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का। उसने बोला घोड़े वाले ने कि जो प्लेंटिफ है, पुलिस वाला है, वो अपनी सहमति देके, अपनी कंसेंट से कूदा था घोड़ों को हटाने के लिए, महिलाओं की रक्षा करने के लिए। मेरी गलती क्या है? इसने डिफेंस ऑफ कंसेंट दिया था, और दिया भी था, हमें दिख रहा है। इसने कुछ नहीं किया, इसने घोड़े रखे थे, चला गया था, किसी ने पत्थर मार दिया, घोड़े भागे। पुलिस वाले को किसने बोला कि तू कूद बचा? मान लिया इसने अपना सहमति दी थी उस लॉस को बियर करने के लिए, लेकिन जो उसने सहमति दी, जो उसने कंसेंट दी, वो रेस्क्यू केसेस में दी। इस व्यक्ति ने रेस्क्यू केसेस में दी, मतलब कि एक बहुत खतरनाक केसेस में किसी की जान बचाने के लिए सहमति दी है इसने, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। पुलिस वाले को पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, और जो डिफेंडेंट है अर्थात घोड़े वाला, वो डिफेंस नहीं ले सकता वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का। ये डिफेंस नहीं ले सकता, इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसको मिलेगा, इसको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। रेस्क्यू केसेस आ रहा है ना, जो केस का नाम है वो है हैनस वर्सेस हार्वुड। हैनस वर्सेस हार्वुड, मैंने केस की फैक्ट बताए, वो हैनस वर्सेस हार्वुड में हुआ था। हार्वुड ये केस है। एक बार केस को पढ़ लेते हैं, क्या बोला इस केस में? कोर्ट हैड दैट डिफेंडेंट अर्थात घोड़े वाला, डिफेंडेंट कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया इन रेस्क्यू केसेस। कोर्ट ने यह हेल्ड किया, डिफेंडेंट कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया इन द रेस्क्यू केसेस। हुआ क्या? इन दिस केस डिफेंडेंट सर्वेंट लेफ्ट ए 2 horse वैन अनअटेंडेड इन ए स्ट्रीट। इसमें क्या हुआ? एक व्यक्ति के सर्वेंट ने क्या किया? 2 घोड़े जो थे वो बिना बांधे एक स्ट्रीट में छोड़ दिए। ए बॉय थ्रू ए स्टोन ऑन द हॉर्स, एक लड़के ने हॉर्स के ऊपर पत्थर मारा। एंड दे रनिंग देयर एंड वियर, वो भागना शुरू कर गए, हेयर एंड देयर, एंड कॉजिंग ग्रेव डेंजर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर उन घोड़ों ने एक वुमेन और चिल्ड्रन को डेंजर किया, उनके लिए खतरा पैदा कर दिया। ए पुलिस मैन, क्या हुआ? एक पुलिस मैन था, पुलिस कांस्टेबल, हु वाज ऑन ड्यूटी इनसाइड नियर बाई पुलिस स्टेशन, ऑन सीइंग द सेम मैनेज टू स्टॉप द हॉर्स, बट इन डूइंग सो ही हिमसेल्फ सफर्ड सीरियस एंड पर्सनल इंजरी। पुलिस मैन ने पूरी कोशिश की रोकने की, और जब वो कर रहा था उसको बहुत सारी इंजरी हुई। इट इज़ बीइंग ए रेस्क्यू केसेस। अब ये रेस्क्यू केसेस था, पुलिस में रेस्क्यू बचाव का केसेस, बचाव होता है रेस्क्यू करना, किसको बचाना, ये रेस्क्यू केसेस था। इट इज बीइंग रेस्क्यू केसेस, द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड द डिफेंडेंट वर हेल्ड लाइबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो जनरल डिफेंस है वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस, सॉरी जो एक्सेप्शन है वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल दूंगा, आराम से समझ आएगा। दूसरा ग्रॉस नेग्लिजेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति के पेट में स्टोन है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, व्यक्ति ने कंसर्न दे दी, सहमति दे दी, लिखित में दे दिया कि मैं आपको अलाउ करता हूं, मेरा ऑपरेशन करो, कोई दिक्कत आ गई मैं खुद जिम्मेवार हूं। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, दिक्कत आई, डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का डिफेंस मिल जाएगा। पर अगर वही डॉक्टर ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है, जितनी कंसेंट दी गई थी, सहमति दी गई थी, उससे बाहर जाके काम करता है, तो डॉक्टर लायबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति की राइट हैंड साइड का ऑपरेशन, जो राइट साइड की आई है, आंख है, उसका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, बोलता हाँ इसका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने टाइम दे दिया अगले हफ्ते का, लिखवा लिया कि कुछ नुकसान हो गया इस आई राइट हैंड साइड की आईज में, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा, उसने लिख दिया, साइन कर दिए, वो डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने गया, डॉक्टर ने जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया तो इस आंख का नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड की आंख का कर दिया, ग्रॉस नेग्लिजेंस।
करना इसका कर इसका दिया, जो ठीक थी आई बिल्कुल ओके थी उसका ही आईज का ऑपरेशन करके ख़राब कर दिया, तो डॉक्टर लायबल होगा, ग्रॉस नेग्लिजेंस में आ जाएगा ये। तो अगर आप किसी काम को करने के लिए कंसेंट दे रहे हो और जिस व्यक्ति को कंसेंट दे रहे हो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है, तो वो व्यक्ति लायबल होगा, 101% होगा। डॉक्टर का एग्जाम्पल समझ आ गया। और जो कंसेंट है जो आप देते हो वो एक्सीड नहीं कर सकता, व्यक्ति एक्सीड नहीं कर सकता। अगर आपने कंसेंट दिया स्टोन का ऑपरेशन करने के लिए कि मेरी स्टोन का ऑपरेशन कर दो, तो स्टोन का ऑपरेशन करते करते वो आपके दिल को नहीं निकाल सकता। जो कंसेंट दी गई है उसी का ही काम कर सकता है। स्टोन का ऑपरेशन करने की कंसेंट दी है, स्टोन का ही करेगा, आँख का नहीं कर सकता। आँख का राइट हैंड साइड की आँख का दिया तो लेफ्ट हैंड साइड की नहीं कर सकता। जो कंसेंट दिया वो ही काम करेगा, तो ही बंदा बचेगा। अगर वो और काम करता ज़्यादा तो इसको माना जाएगा कि व्यक्ति जो है वो एक्सीड कर रहा है अपनी जो उसे कंसेंट दी गई उसको, तो वो लायबल होगा। आई होप आपको रेस्क्यू केसेस, ग्रॉस नेग्लिजेंस समझ आ गया होगा। एक्सेप्शन जो है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी की एक्सेप्शन समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आगे जो वीडियो चाहिए आपको उसके लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वो वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच।